हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। मेरा नाम आजाद है। नानुद्दीन। तो यार कश्मीरी लड़की ने लाइव शो पर पाकिस्तान की बजा दी बैंड अच्छा, और कहा कि अब जल्द हम पीओके वापस ले लेंगे। देखते हैं मजाक वीडियो ये तो वॉच करते हैं। करेंगे तभी हाँ। पता लगे। और मतलब कि कश्मीरी लड़की ने ये बात की है। तो काउंट हाँ। डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को साथ देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है रबानी खर, उन्होंने कहा है कि इंडिया एक रोग स्टेट है, वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि जौहर टाउन लाहौर में पिछले साल हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था, गाड़ी में एक वैन फटी थी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें इंडियन जो रॉ के लोग थे वो इन्वॉल्व थे, और कोई 8-9 लाख डॉलर लगाया था इस सारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। लेकिन हाफिज सईद तो जेल में थे, लेकिन उनकी फैमिली वहां मौजूद थी, तो काफी लोग भी वहां पे जिनकी जानें चली गई। सो हाउ डू यू सी दिस हिना रबानी खर का ये बात कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है एंड इंडिया इज अ रोग स्टेट? आई थिंक वो कश्मीरी है। I don't see this fact. मुसलमान भी। I choose to ignore it because it doesn't make any sense. क्योंकि जहां तक मुझे अपनी कंट्री की स्ट्रेटजी का पता है, they rather, देखिए, वही पैसा किसी के घर के सामने बॉम्ब उड़ाने से ज्यादा बेहतर। देखिए, अगर आप रॉ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि उन्हें नहीं पता होगा कि हाफिज सईद जेल में है, तो फैमिली को क्यों मारेंगे? वही पैसा इनफैक्ट द इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव प्रेफर्ड कि भाई अफगानिस्तान जिस प्रॉब्लम में है उनको कुछ और टन बीट भेज दे, या उसी पैसों से वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे, या उसी पैसों से help some other country that really needs that money. I don't think the Indian government is going to sanction money to raw, वो भी ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए जहाँ हाफिज सईद है। हाँ, अगर हाफिज सईद वहाँ होता तो शायद मैं मान लेती कि शायद इसमें इंडियन एजेंट्स का कोई काम होगा, बट आई डोंट बिलीव दैट दे विल प्ले लाइक दिस, एंड उनको करने की जरूरत भी नहीं है। जब देखिए जो देश खुद ही टूट रहा है अंदर से, वहां पे हम अपने पैसे डाल के और क्यों बर्बाद करेंगे? इंडियंस आर एसेंशियली बिजनेस पीपल, एंड हम इतनी बेवकूफी से अपना पैसा नहीं खर्चा करें। जब वैसी 4 जगहों से 4 अलग अलग कौमें हैं जो आजादी मांग रही हैं और वही लड़ रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मतलब क्या सेंस है इसमें कि हम भी अपना पैसा उसमें डालें? तो इसमें सेंस ही नहीं है। काम को ठोक के रख दिया। नहीं तो मैडम, ये आजादी की तहरीक तो कहते हैं इंडिया में भी चल रही है, जहाँ पे आप बैठी हुई हैं कश्मीर के अंदर। नहीं, यहाँ तो कोई तहरीक नहीं चल रही, यहाँ तो हर घर तिरंगा है जी। नहीं, वो तिरंगा तो ठीक है, वो सुना है कि 8 कहते हैं कि 8 इंडिया पाकिस्तान अथॉरिटीज कहती हैं कि 9-10 लाख की फौज बैठी हुई है कश्मीर में और जबरदस्ती वो वहाँ पे कर रहे हैं। आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन ये है कि तहरीक तो कश्मीर में भी चल रही है। इसी वजह से तो आज वहाँ पे सेंटर का रूल है, और कश्मीरी लोग जो हैं दे आर नॉट गेटिंग एम्पावर्ड, और उनके पास तो अपना राइट भी नहीं है, उन्होंने तो अपने नुमाइंदे भी नहीं चुने हुए। क्या ये बातें होती हैं कश्मीर के अंदर के कश्मीरियों को क्या कश्मीर से नुमाइंदे होने चाहिए, और दिल्ली सरकार जो है वो ना मैनेज करे? जो बातें हो रही हैं जी, ये नुमाइंदगी की बात आपने सही की, यहाँ होती है और उसकी प्रेपरेशंस भी चल रही है। महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी रैली की, अपनी पार्टी ने अपनी रैली की, और डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब की रैली हुई जम्मू में। हर एक जगह रैलीज हो रही हैं। ये शुरू क्यों हो रही है? पीसी अपनी रैली करी, क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन सब कभी भी हो सकते हैं। दे विल अनाउंस इमीडिएटली, सडनली, कि भाई अब से इलेक्शन होंगे सो एंड सो डेट पे, और स्टेटहुड रिस्टोर होने की बात तो बहुत पहले ही की गई है। सो मतलब इसमें कौन सी आजादी वाली? पहले दिन से हमारे लीडर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओथ लेते हैं। हर इंडिपेंडेंस डे को अपनी ऑफिस में तिरंगा लगाते हैं, जो हमारे लीडर्स करते हैं। अब आप कहेंगे कि जो हमारे लीडर्स करते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते या हमारे सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये तो बेवकूफी होगी। सही बोला इसने। चले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है स्टिल कि क्या जो सेंटर की सरकार है, मरकज जो है, वो दे विल कीप कश्मीर यूनियन टेरिटरी,
और इसको वो आज़ादी देंगे या वो उनको पावर आजादी नहीं करेंगे मिली हुई है। जिस तरह के आप लोग कश्मीरी कश्मीर जो को है जरा वो चाहते आजादी दे हैं। दो। लेकिन मैं आपको काटना चाहूंगी लोग यहाँ हैं पे, बेचारे आप उधर बैठ आजादी और पाए हुए हैं। एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं वो ज्यादा एम्पावर्ड है और ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है और हाँ लोगों को लिबर्टीज भी ज्यादा है और लोगों को मतलब दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट इन एवरी डे। चाहे आप चंडीगढ़ को लें, मैंने आपके लास्ट शो में भी बोला, चंडीगढ़ को लें या दिल्ली को लें, all the best performing areas compared to the states, the union territories are performing better. ये भी मैं आपको पुडुचेरी को देख लीजिए, आप चंडीगढ़ को देख लीजिए, दे आर मोस्ट हाइजीनिक सिटी, मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, मोस्ट वेल टू डू सिटी, जिसमें सबसे कम क्राइम है, जिसमें सबसे मतलब इस तरह की जो शहरें मैडम हैं फिर वो जिसमें कहते हैं तो दिल्ली में कहते हैं बड़ी पोल्यूशन है, तो वो फिर क्यों है? वो तो फिर ये तो क्या बात हुई? कहते हैं देखिए सांस पोल्यूशन लेंगे और इसका मैंने ये पोल्यूशन वो दो अलग चीजें हैं। वो पराली की वजह से होती है, जो आसपास की जो वो पुराने मेथड्स होते थे फार्म्स जलाने की, फार्म्स की वो जो खेती जलाने की, जो पराली जलाने की पुराने मेथड्स होते थे, वो अभी तक यूज कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग अ सोल्यूशन टू इट। एंड पहले से पोल्यूशन इंडेक्स कम हुआ है दिल्ली में, पहले जो था जो जानलेवा इंडेक्स था उसने काफी कम किया है। आम आदमी पार्टी ने इसमें काम बहुत किया है, वो जो लेन्स वेन्स, वो जो ट्रैफिक के उन्होंने रूल्स बनाए, बहुत सारे वर्क इज डेफिनेटली गोइंग ऑन एंड यू कैन नॉट एट्रीब्यूट दैट टू द गवर्नमेंट। इट इज दैट कोई भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस चेंज होने में टाइम तो लगता ही है, और अगर हमने कुछ ज्यादा ही फार्मर्स के हम पीछे पड़ गए तो वो फिर से मतलब प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे, एहतजाज पे उतर आएंगे कि भाई हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमको पराली इसी तरह जलानी है, लेकिन ये हमसे कुछ और करने के लिए कह रहे हैं। तो हर किसी के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी चाहिए और दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट डज। और भाई चलें लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब जो हैं वो तो बड़े इंटरेस्टेड हैं आज़ाद कश्मीर को लेने में, हासिल करने में। वो तो मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये स्टेप लेते हैं, इसके रिपोकशंस मुझे लग रहा है जैसे याना साहबा ने कहा कि नुकसानात ज्यादा होंगे फायदों की बजाय। देखिए नुकसानात ज्यादा होंगे अगर वॉर होता है, मगर अगर वहां के अपने लोग चाहते हैं कि वो इंडिया से जुड़ जाए फिर तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। और मुझे तो ऐसी होता हुआ दिख रहा है क्योंकि रोज एहतजाज हो रहे हैं वहां पे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग को लेकर, मकबूजा हम आपके साइड को मकबूजा कश्मीर हम बोलते हैं, तो मकबूजा कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से लोग परेशान है। वहां पे जो मंगला डैम में डिस्प्लेस फैमिलीज हैं वो परेशान है मंगला डैम की वजह से, जो डिस्प्लेस हो गए। वहां पे वीट नहीं पहुंचता, आटा नहीं है लोगों के पास, उससे परेशान है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से लोग परेशान होकर उनकी सब्सिडीज नहीं दी जा रही हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी उनको, तो उस वजह से वो हर रोज एहतजाज कर रहे हैं। तो देयर इज अ चांस कि वो खुद ही आके जुड़ जाए इंडिया से, फिर तो कोई वॉर होगी नहीं। जाना चाहते हैं तो मतलब आप इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए आपने 8 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में रखी हुई है कि वो लोग खुद ही जुड़ जाएं। चले मैडम, ये एक लंबी बात है, लेकिन आपको भी पता है मसला क्या है और हमें भी पता है क्या है, और सियासी बातें क्या है, तुम क्या हमारे मसले तो क्या नहीं, हमारे मसले सिर्फ ये है कि पॉलिटिशियंस को अपने खाने का पता है और कुछ भी नहीं पता। पूरे पाकिस्तान के अंदर मसला यही चल रहा है। और जो इसने बोली कि भाई जो रबानी ने बोला कि भाई उन्होंने बम ब्लास्ट किया इंडिया ने, वो पागल है बे, कि उसको पता भी है वो जेल के अंदर है तो उसके घर के बाहर क्यों ब्लास्ट मारेंगे? घर के बाहर हो, जेल के काम हो, इंडिया ये काम करता ही नहीं। बिल्कुल। और बाबा अगर उड़ाना ही होता ना तो उसका पूरा घर ही उड़ा, वो चीज ये नहीं करते। ये सारे जिम्मे हमें मिले हुए हैं ना उसके भाई वो दुश्मन, वो उसकी अब जिस तरह के काम है हाफिज सईद के, ठीक है, तो उसके दुश्मन सिर्फ इंडिया ही होगा, इंडिया तो नहीं है भाई, और कितने होंगे उसके, और कितने उसके दुश्मन बैठे हैं। जो सारे कारनामे जाम दिए सब दुनिया को पता है। बिल्कुल। और भाई जो और इंडिया को पता है जेल के अंदर वो अमेरिका को भी मतलब है, पता है, सबको पता है। अमेरिका के भी टारगेट पे वो या मेरी बात सुने, आपको जब भी कोई निजाम मिलेगा ना, इंडिया को बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको ये ऐसे निजाम। इंडिया के उस कश्मीरी लड़की ने बोला कि अगर हमें भी होगा ना तो हम लोग जाके अफगानिस्तान की मदद कर देंगे, उधर के लोग भूखे लोगों को हम गंदम दे देंगे के साथ। ये बात तो सही उसने की है ना भाई, दिमागों में अरबों रुपए या करोड़ों रुपए जाया करे, वो किसी गरीब की मदद हो जाए। और जब भाई कश्मीर की बात हो, जब कश्मीर के हमारे एंकर जानी ने बात की तो भाई क्या आपने 8 लाख फौज सरहदों पे बैठाई हुए, उन्होंने जवाब कैसा काट के दिया, सही दिया। बिल्कुल। कहते हमें शाह भी बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे, कहते लेने की क्या जरूरत है, कहते तुम लोगों के कश्मीर में खुद ही आवाजें उठ रही हैं, लोड शेडिंग के मसले, सब कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, पानी के मसले, मंगला डैम का मसला, कहते उधर खुद ही लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो खुद ही इंडिया के साथ आना चाह रहे हैं, तो हमें कैसे रोक सकता है? वो जो सारे खड़े हो जाए, सारों
आगे हम इंडिया की तरह रहना चाहते हैं, फिर इनके पास पाकिस्तान जबरदस्ती उनको अपने साथ मिलाएगा, ना। जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उनकी दी उत्थे तकरीबन 70% लोग जाना चाहिए, हाँ, और क्योंकि इधर तो उनकी हालत जो है ना वो क्या है, इस एक कश्मीर गद्दे के खोते गद्दे से भी खराब है, वही ना, बिल्कुल इधर सबका। कोई और इज्जत आधा मेजत। पाकिस्तान इस टाइम पाकिस्तान से भागना चाह रहा है क्योंकि यहाँ की कंडीशन यार तुम यकीन कर, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, खाली आटे का तरोड़ा कश्मीर वाली साइड पे का पाकिस्तानी 15 किलो का 3000 से ऊपर मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा होगा, बिल्कुल। आप अंदाजा लगा 3000 4000 के करीब मिल रहा है। तो वो 8-9 हजार मण बंदे को वही- आटा पाकिस्तान में मिले, वो क्या करेगा? वो भाई बांग्लादेश वाला हाल कश्मीर में ये चल रहा है। यही बन रहा है। वही ना। तो यार उसका क्या कहते हैं, जिस तरह अब इस लड़की ने बोला भाई, मैं कहता हूँ कि A to Z बातें की, आगे फिर वो एंकर भी नहीं बात कर रहा। हाँ ना, वो भी तुम्हें, हमें भी पता है, आपको भी पता हाँ है। उधर आर्मी 7-8 लाख नहीं, 7-8 लाख भी कोई आर्मी होती है, ओ यार, ज्यादा तो से ज्यादा 2 लाख 2 लाख हो गए, 2.5 लाख 1.5 लाख, क्योंकि भाई उधर उन्हीं की वजह से ना आज आतंकवादियों के, मैं कहता हूँ ना कि काम खराब हुए हैं। यार वो अफवाज इंडिया की ना होती ना तो ये चीजें ना होती। आज आज जो कश्मीर इंडिया के पास है उसमें कितनी निजाम इनका है, योगदान है। योगदान। और आज अगर ये इंडियन आर्मी वहां खड़ी ना होती तब पूरे इंडिया के अंदर आज ब्लास्ट हो रहे होते। बिल्कुल, ये आतंकवादियों का खात्मा उन्होंने किया है। बिल्कुल। तो यार घर घर खुशियों की लहरें जो खुशियां फैली है ना, ये- इन आर्मी की वजह से सही कहा फैली। बाबा, आपकी बात 100% करेक्ट है। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की, तो बाय।